हरे कृष्णा। तो हम लोग आ गए हैं चैप्टर 6 के वर्स 3 में, और इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा जो अष्टांग योग है इसके 2 स्टेजेस को बताने वाले हैं। इस अष्टांग योग के 2 स्टेजेस को, एक स्टेज है बिगिनिंग वाला स्टेज और एक स्टेज है जो कि थोड़ा एलिवेटेड स्टेज है, हायर रंग वाला स्टेज है। तो देखते हैं हम लोग और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। वर्स 3 गोes लाइक दिस। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। तो जो एक आरुरुक्षु मुनि है, जो एक नियोफाइट है अष्टांग योग में, उसके लिए कर्म कारणम उच्यते। उसके लिए कर्म एक माध्यम है, वो कर्म करके ही प्योरीफाइड होगा और आगे एलिवेट होगा। तो उसके लिए कर्म एक माध्यम है, कर्म कारणम उच्यते। लेकिन योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। लेकिन योगारूढ़ जो एक हायर रंग में है योगा में, जो एलिवेटेड है अष्टांग योग में, उसके लिए समः कारणम उच्यते। उसके लिए जितना भी मटेरियल एक्टिविटीज है उसको सीज करना माध्यम है। उसके लिए सीजेशन ऑफ ऑल दी मटेरियल एक्टिविटीज इज अ मीन। तो आते हैं हम लोग श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रीला प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। फॉर वन हु इज अ नियोफाइट इन द 8-fold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. Purport. The process of linking oneself with the supreme is called yoga. तो पहला बात ये है, योगा नहीं होता, ये योग होता है। और यूजुअली हम लोग ये जानते हैं कि योगा मतलब कुछ भी एक्सरसाइज करना बैठ के, उसको बोलते हैं योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। तो वो एक पार्ट है, अष्टांग योग का। यम नियम आसना, ये तीसरा पार्ट है अष्टांग योग का। और जो टोटल में योगा बोला जाए, जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि जो रहता है ना कि लोग एक्सरसाइज करते हैं और बोलते हैं हम योगा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एक पार्ट है अष्टांग योग का। लेकिन जो ये वर्ड है योगा, वो बताता है योगा का मतलब कि हम लोग लिंक करें भगवान से, लिंकिंग प्रोसेस विद द सुप्रीम, इसको बोलते हैं योगा। इट मे बी कंपेयर टू अ लैडर फॉर अटेनिंग टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो इस वाले वर्स में हम लोग समझने वाले हैं योगा को एक लैडर के एग्जाम्पल से, सीढ़ी के एग्जाम्पल से। तो उससे कंपेयर करते हैं। दिस लैडर बिगिंस फ्रॉम द लोएस्ट मटीरियल कंडीशन ऑफ लिविंग एंटिटी एंड राइजेस अप टू परफेक्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इन प्योर स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये जो लैडर है, तो लैडर ऐसे थोड़ा तिरछा रहता है ना, तो उसका नीचे में हम लोग समझ सकते हैं मटीरियल कंडीशन लाइफ है, और उसका ऊपर में जहाँ पे पहुँचना है वो है स्पिरिचुअल लाइफ। According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. तो ये जो लैडर है इसका 3 पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं 3 पार्ट कौन सा है। पहला पार्ट है ज्ञान योग, दूसरा पार्ट है ध्यान योग या अष्टांग योग, और तीसरा टॉप मोस्ट पार्ट है भक्ति योग। द बिगिनिंग ऑफ द लैडर इज कॉल्ड योगा रुरुक्षु स्टेज एंड द हाईएस्ट रंग इज कॉल्ड योगा रूढ़। तो जो बिगिनिंग स्टेज है, चढ़ने वाला स्टेज है लैडर में, इसको बोलते हैं योगा आरुरुक्षु। लेकिन जो एलिवेटेड स्टेज है इसमें, इस लैडर में, उसको बोलते हैं योगा रूढ़। तो इस चीज़ को समझते हैं हम लोग कि कैसे ये अष्टांग योग में रहता है। कंसर्निंग द 8-fold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulated principles of life and practice of different sitting postures which are more or less bodily exercises
आर कंसिडर्ड फ्रूटिव मटीरियल एक्टिविटीज़। तो जैसे कि हम लोग आसन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मोर और लेस बॉडीली एक्सरसाइज टाइप का है। तो अष्टांग योग में हम लोग देखते हैं कि 8 फोल्ड प्रोसेस है ये। और पहला 5 जो है, पहला 5 हो गया यम, नियम और आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम में मतलब डोंट्स, क्या क्या नहीं करना है। नियम में मतलब डूस, क्या क्या करना है। और आसन में मतलब सिटिंग पोस्चर्स। प्राणायाम में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और प्रत्याहार में सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर करना है, रिस्ट्रेन करना है। तो ये हम लोग 5 प्रोसेस देखते हैं। और ये जो 5 प्रोसेस हैं इसको बोलते हैं योगा आरुरुक्षु। ये बिगिनिंग का प्रोसेस है, नियोफाइट प्रोसेस है। और फिर उसके बाद और 3 बचता है 8 करने के लिए, जो कि है ध्यान, धारणा, समाधि। ये तीनों मेडिटेशन है और ये 3 अलग अलग इंटेंसिटी का मेडिटेशन है। समाधि एकदम टॉप मोस्ट, अलग अलग इंटेंसिटी का मेडिटेशन है। तो ऑल सच एक्टिविटीज लीड टू अचीविंग परफेक्ट मेंटल इक्विलिब्रियम टू कंट्रोल द सेंसेस। तो ये जो 5 चीज़ है, एक इंडिविजुअल आसन करता है, नियम सुबह उठना है, सुबह लेट नहीं उठना है, यम, और प्राणायाम करता है, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से रिस्ट्रेन करता है। तो ऐसे वो अपना माइंड और बॉडी को स्टेबल करता है, माइंड का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, और ऐसे वो सेंसेस को कंट्रोल करता है इन 5 प्रोसेस से। फिर जब वो ये सब करके प्योरीफाइड हो जाता है, फिर उसके बाद आना पड़ता उसको इस प्रोसेस में, जो कि है मेडिटेशन का प्रोसेस। तो पहले हम लोग देख रहे प्योरिफिकेशन का प्रोसेस, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे मेडिटेशन का प्रोसेस। When one is accomplished in the practice of meditation, he seizes all disturbing mental elements. तो जब एक इंडिविजुअल आता है मेडिटेशन में, तो वो मेडिटेट करता है कृष्णा पे और सारा मेंटल एक्टिविटीज़ को सीज करता है। तो ये हम लोग देखते हैं योगा आरुरुक्षु और योगा रूढ़ अष्टांग योग में, और इस वर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझ गए, अष्टांग योग का जो पार्ट है इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ गए। लेकिन अब आता है कि जो हम लोग भक्ति योगी हैं, हम लोग भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे किधर है भाई, कहाँ पे हैं हम लोग, किस पोजीशन में है, किस स्टेट में है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कृष्ण, तो पहले थोड़ा सा स्पॉइलर दे देते हैं। एक जो भक्ति योगी है वो ऑलरेडी योगा रूढ़ स्टेज में रहता है, वो ऑलरेडी हायर परफेक्शन, हायर रंग में रहता है। कैसे? A Krishna conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Krishna. तो हम लोग देखते हैं अष्टांग योग में बहुत हेडेक है कि यामो करो, नियम करो, ये सब करो, फिर उसके बाद मेडिटेशन करो, और बहुत ज़्यादा हेडेक लग रहा है इसमें। लेकिन हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखते हैं, भक्ति में देखते हैं कि एक जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, जब वो स्टार्टिंग में ही भक्ति को प्रैक्टिस करता है तो वो स्टार्टिंग में ही मेडिटेशन में रहता है। हम लोग अष्टांग योग में देखें कि पहले 5 को प्रैक्टिस करना होगा, फिर जाके वो मेडिटेशन में आएगा। लेकिन एक भक्ति योगी ऑलरेडी मेडिटेशन में रहता है। जब वो चैंटिंग करता है, हम लोग जब चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हम लोग कृष्णा के बारे में सोचते हैं। जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो हम लोग कृष्णा के ऊपर मेडिटेट करते हैं। हम लोग ये जो प्रोनाउंस करते हैं हम लोग ट्रांसेंडेंटल होली नेम्स, इट इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा का जो नाम है इट इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो हम लोग कृष्णा के ऊपर मेडिटेट करते हैं जब हम लोग होली नेम के ऊपर एक एक हरे कृष्णा के ऊपर फोकस करते हैं। और जब हम लोग और भी सारा प्रोसेस करते हैं, जब हम लोग कृष्णा के बारे में सुनते हैं तब भी हम लोग कृष्णा के बारे में मेडिटेट करते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं कृष्णा के बारे में तब भी हम लोग कृष्णा के बारे में मेडिटेट करते हैं। और ऐसे
एक भक्ति योगी ऑलरेडी योगा रूढ़ स्टेज में रहता है, और एंड बीइंग कॉन्स्टेंटली एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा ही इज कंसिडर्ड टू हैव सीज्ड ऑल मटेरियल एक्टिविटीज। तो क्योंकि वो हमेशा कृष्णा के सर्विस में लगा रहता है तो वो सारा मटेरियल एक्टिविटीज़ को सीज भी कर देता है। कैसे भाई? क्योंकि वो बस कृष्णा के सर्विस में ही काम करता है, और जो भी उसका काम रहता है वो ट्रांसेंडेंटल रहता है, वो कोई मटेरियल एक्टिविटी नहीं रहता है। जैसे कि अर्जुन फाइट करता है, अर्जुन फाइट करेगा आगे जाके तो किसके लिए करेगा? वो कृष्णा के लिए करेगा। तो उसका जो फाइटिंग है वो कोई मटेरियल एक्टिविटी नहीं है, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, वो क्योंकि वो कृष्णा के लिए कर रहा है। श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है कि जब अर्जुन एरोस चला रहा था तो उसका एरोस से जो सामने वाला एनिमी है वो प्योरीफाइड हो जा रहा था, क्योंकि अर्जुन प्योर डिवोटी है और उसका एरोस है। और वो जो एनिमी था, क्योंकि कृष्णा अर्जुन का चैरियटियर थे, तो मरते वक्त वो जो एक एनिमी रहता वो कृष्णा का ब्यूटीफुल फेस को देख रहा था, तो वो जो एनिमी रहता वो वापस घर वापस जाता, बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो जितने भी एक्चुअल में ओपोजिट आर्मीज थे और जितने भी आर्मीज थे जो कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में मारे गए थे, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने रियल पोजीशन में सिचुएटेड हुए थे। तो हम लोग देखते हैं कि अर्जुन का वर्क कोई मटेरियल वर्क नहीं है, इट इज स्पिरिचुअल। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि एक जो प्योर डिवोटी रहता है वो ऑलरेडी परफेक्शन में रहता है, योगा रूढ़ स्टेज में रहता है। तो इस वर्स को हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वीडियो में, वर्स 3 रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते।